इंदिरा एकादशी का व्रत साल 2025 में 17 सितंबर को किया जाएगा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी के रूप में जानी जाती है। प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और पितृपक्ष में आती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के उपरांत हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और अधोगति उनकी छूट जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं साल 2025 में इस एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और एकादशी व्रत करने के कौन कौन से नियम हैं जिन्हें कि हम सभी को जानना चाहिए और जान करके उसके अनुसार ही अपने व्रत का पालन भी करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के कथा में भी वर्णन मिलता है कि किसी भी कारणवश यदि एकादशी व्रत में व्यवधान आ जाता है, खंडित हो जाती है और हमें पता नहीं लगता है, तो उसका भी दुष्परिणाम मृत्यु के उपरांत हमें जिस भी योनि की प्राप्ति होती है उसके लिए हमें भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे में एकादशी व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को इसके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। साल 2025 में ये एकादशी 17 सितंबर को पड़ रही है। 16 सितंबर की मध्य रात्रि यानी 17 सितंबर को 12:21 AM से इस एकादशी की शुरुआत हो रही है, जो कि 17 सितंबर की रात्रि में 11:29 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए 17 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को एक दिन पहले से ही इसमें कुछ नियम होते हैं जिन्हें जरूर मानना चाहिए। जैसे कि व्रत के नियमों में आता है कि 10वीं तिथि पर आप सुबह में स्नान ध्यान करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करें और एक टाइम भोजन करें। बाकी के दोनों टाइम आप अल्पाहार लें, कुछ भी लिक्विड या हल्की फुल्की चीज़ें खा करके रह सकते हैं। लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें। कोई भी अनैतिक कार्य जो भी हों उनसे दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह में स्नान करके सर्वप्रथम अपने पितरों को आप जल दें, जिसे तर्पण कहा जाता है। उसके बाद पूजा मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार जो भी फल मिठाई आदि आपके पास अवेलेबल हो, उन्हीं चीज़ों को अपने भोग प्रसाद में सम्मिलित करके धूप दीप तुलसी से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन भगवान के मंत्रों का जप करते हुए बिताएं। रात्रि में जागरण जरूर करें। रात्रि में यदि आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो 12 बजे तक तो जरूर जगें और एक अखंड दीप जला करके रात्रि भर के लिए आपको शाम को जब पूजा करने जा रहे हों उसी टाइम पर जला करके छोड़ देना चाहिए। सुबह में यानी कि दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान करके भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए। अपने घर से एक थाली सूखा अनाज आप दान के रूप में आज के दिन जरूर निकालें। अनाज की वस्तुओं में दाल, चावल, आटा, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां, दक्षिणा, नमक, हल्दी, मिष्ठान, चीनी, गुड़, मिठाई जो भी आपके पास हो, और वस्त्र में कुछ आप छोटा मोटा चाहे रुमाल ही रख दें। इस तरह से इन सभी वस्तुओं को इकट्ठी करके 3 बार पानी घुमा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके संकल्प कर देना चाहिए ब्राह्मण के नाम से। और यदि आप घर पे बुला करके आदर के साथ भोजन करा करके दान की वस्तुएं देना चाहते हैं तो श्रेष्ठ है। यदि नहीं है ऐसी व्यवस्था तो जाकर के शिवालय दिवालय में उन्हें इस दान को प्रदान करके आएँ और उनकी प्रदक्षिणा लेना ना भूलें। ऐसा विधि और नियमों को अपनाकर जो लोग एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके पूर्वज अधोगति में होते हैं तो उन्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। आज के दिन इस व्रत की कथा पूजन करने के बाद जरूर सुनना चाहिए और उसके बाद आरती भगवान श्री हरि विष्णु की ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को जरूर गाना चाहिए। हमारा वीडियो आप सभी को कैसे लगता है
हमें ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हों दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।